Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. HIV या एड्स या इसको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं या हम इसको HTLV बोलते हैं, सब नाम से पुकारते हैं। क्या है यह HIV इन्फेक्शन? सारे बातें हम लोग वन बाय वन करके बात करते हैं। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट करने वाले वायरस को HIV बोलते हैं। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी हमारे बॉडी का जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं वह डिक्रीज करने के कारण जो बॉडी में कई तरह के डिजीज होता है जिसको हम एड्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको HIV होगा उसको एड्स हो ही जाएगा, क्योंकि एड्स जो होता है वह HIV का एक सीरियस कंडीशन होता है, वो लेटर कंडीशन होता है, लेटर स्टेज बोल सकते हैं कि HIV इन्फेक्शन होने के कई साल बाद एड्स डेवलप होता है। दोनों में अंतर है, क्योंकि एक वर्ड सिर्फ समझना अभी यहाँ पे हमें है कि HIV बॉडी में है उसको हम एड्स नहीं बोलते हैं जब तक CD काउंट 350 पर क्यूबिक एम से अगर नीचे नहीं होता है तब तक हम उसे एड्स नहीं बोलते हैं, तब तक उसे हम HIV बोलते हैं। तो ये तो हो गया एड्स के बारे में। अब इसका नाम HTLV क्यों पड़ा है? तो इसको हम लोग ह्यूमन HTLV बोलते हैं, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस बोलते हैं। देखिए, अब हम एक बार एक करके हम बात करते हैं कि यह पूरी है क्या, ये पूरी कहानी। HIV शुरू में क्या हुआ, 1920 के आसपास अफ्रीका के चिंपैंजी में एक वायरस था जिसको हम लोग बोलते हैं सियामिन डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं। तो सियामिन डिफिशियंसी वायरस बोलते थे जो चिंपैंजी में था। वो चिंपैंजी के मीट खाने के कारण कुछ लोगों में वो आ गया था वायरस। वह वायरस ह्यूमन में आकर के वो म्यूटेंट होकर के HIV बन गया, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि ये क्या है। ये 1969 के समय बॉडी में क्या हुआ कि कुछ लोगों में अपने आप आकस्मिक कई तरह के इम्यून डिफिशियंसी डिजीज हुए, जिस कंडीशन में समझ में आया नहीं कि क्या हुआ था। लेकिन 1976 में 1976 में इसका नाम रखा गया HTLV रखा गया, ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस रखा गया। उस समय ये पता चला जस्ट एक साल बाद जो होता है ना, एक और मरीज इसमें मिले जिसमें सेम उसी डिफिशियंसी के कारण था, लेकिन उसमें क्या था, कैंसर का कैरेक्टर मिला उसमें, तो उसको बोला गया, उसको भी HTLV बोला गया। तो उस समय क्या हुआ था कि 1976 और 1977 में इस वायरस का नाम रखा गया HTLV फर्स्ट और HTLV सेकेंड। HTLV फर्स्ट और HTLV सेकेंड। तो HTLV फर्स्ट जो होता है ना, जो बाद में चल के HIV फर्स्ट बना, HIV फर्स्ट, और ये बना HIV सेकेंड बना। तो HIV फर्स्ट जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, ये मोस्ट कॉमन है, जो कि यह हेल्पर टी सेल पे अटैक करता है ये। और HIV2 जो होता है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल पे अटैक करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल पे अटैक करता है। अब बात करते हैं पूरी कहानी घर चलते हैं। ये तो हुआ HIV के बारे में, अटैक कैसे करेगा। तो अब HIV वायरस जो है यह हमारे बॉडी में दो वेराइटीज के आते हैं, ये HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड। हम मेरे बॉडी की बात करते हैं। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम दो वेराइटीज के होता है, इनेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है, इनेट इम्यून सिस्टम में आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और इसमें इनेट इम्यून में मिलता है आपको न्यूट्रोफिल का सिस्टम, मैक्रोफेज सिस्टम, इस्नोफिल का सिस्टम, बेसोफिल सिस्टम। ये सब के सब क्या होता है, इनेट इम्यून सिस्टम में आते हैं। उसका दूसरा जो इम्यून सिस्टम होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में क्या होता है, इसमें आता है हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल,
साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसके बाद बी सेल आता है इसमें, बी सेल और मेमोरी सेल आता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हेल्पर टी सेल है सबसे इंपॉर्टेंट टी सेल होता है। इसका काम क्या होता है कि यह मेमोरी टी सेल को, बी लिम्फोसाइट को, मैक्रोफेज को, सभी को इंफॉर्मेशन देता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो हेल्पर टी सेल क्या करता है कि पूरे इम्यून सिस्टम को वह एक्टिवेट करता है कि जागो, कहीं ना कहीं अटैक हुआ है। तो हेल्पर टी सेल क्या है कि यह मेन सेल होता है जो सारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ये, और एक्टिवेट करके तो क्या करता है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को रोकता है। HIV वायरस क्या करता है कि हेल्पर टी सेल पे अटैक करता है। तो हेल्पर टी सेल मेन टी सेल होता है जो सारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, और HIV वायरस हेल्पर टी सेल को ही डैमेज कर देता है। हेल्पर टी सेल पर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको हम लोग CD प्रोटीन बोलते हैं, CD4 ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि ग्लूकोज और प्रोटीन से बना होता है। और CD4 जो सेल होता है उसको CD4 बोलते हैं, हेल्पर टी सेल बोलते हैं। जो CD4 सेल का जो काउंट होता है वह 500 से लेकर के और 1600 पर क्यूबिक mm होता है। तो ये HIV वायरस जो होता है ना वह इसी हेल्पर टी सेल पे जो CD4 का रिसेप्टर होता है उसी से बाइंड कर करके और उसमें रेप्लिकेट करता है। खैर आगे बात करते हैं इसमें कैसे करता है। तो HIV वायरस जो होता है दो तरह के हुआ, HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड। अब बात करते हैं कि मेरे बॉडी में ये आ कैसे जाता है। तो एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होता है, सबसे ज्यादा ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आता है ये। नंबर 2, दूसरे नंबर पे कंटामिनेटेड नीडल से, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से, ये सबसे आ सकता है। अगला आ सकता है टैटू मार्किंग की वजह से, टैटू जो लोग करवाते हैं उसके कारण भी ये वायरस आ जाता है। अगला होता है एक्सीडेंट्स के कारण भी, एक्सीडेंशियल कंडीशन में भी ये क्या होता है कि कोई पर्सन अगर एक्सीडेंट कर गया उसको बचाने के चक्कर में ये वायरस हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं फिर प्रेगनेंसी केस में मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। लैक्टेशन में वो मिल्क के सहारे भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सब जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है ये वायरस। अब क्या होता है, ये वायरस हमारे बॉडी में भले ही जेनिटल ऑर्गन से इंटर करता है लेकिन जेनिटल ऑर्गन में कोई भी इरप्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। ये क्या करता है, ये वायरस डायरेक्टली हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में आता है। अब ब्लड सर्कुलेशन में वो आ करके और ये इस खोजता है किसको, हेल्पर टी सेल को खोजता है। क्योंकि हेल्पर टी सेल पर क्या होता है CD4 सेल, CD4 रिसेप्टर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन या GP रिसेप्टर बोलते हैं। और इस पे आके वायरस क्या करता है, आ करके बाइंड करता है और आने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंटर कर देता है। अंदर जाने के बाद ये क्या करता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा ये अपने आप को DNA में कन्वर्ट कर लेता है। DNA में कन्वर्ट कर लेता है किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा। तो इसीलिए इसको हम लोग रेप्टोवायरस के नाम से जानते हैं इसको लोग। अब क्या होता है कि आ करके क्या करता है कि हमारे जो हेल्पर टी सेल का जो DNA है उसको ये पूरा वायरस में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद ये RNA बनता है, फिर किसकी वजह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और RNA बन कर क्या होता है, ये यहाँ पर फिर DNA बन करके, RNA बन करके फिर क्या होता है एक सेल से दूसरे सेल पर अटैक करेगा, फिर ये दूसरे हेल्पर सेल को डैमेज करेगा। डे बाय डे क्या करेगा, हेल्पर सेल पे ये डैमेज करते चला जाता है। और इसी को हम लोग जांच करें कहते हैं, हम लोग वायरल लोड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें वायरस कितना है उसको हम लोग जांच करके देखते हैं। तो अब चलिए, ये तो हो गया मेरे वायरस मेरे बॉडी में आया, आने के बाद हेल्पर टी सेल को डैमेज किया। अब इसका सिम्टम क्या होता है, HIV फर्स्ट जो होता है वह हेल्पर टी सेल पे अटैक किया है और CD4 वाले पे, और HIV2 जो होता है वह CD8 वाले सेल पे अटैक करता है। अब क्या बात करते हैं, यहाँ पर क्या करता है कि यह जो है उसके सिम्टम में क्या होता है कि चूंकि हमारे बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया है ये। और पहले बोले हैं कि एड्स तभी बोलते हैं कि जब CD4 काउंट जो होता है 350 पर क्यूबिक से नीचे हो जाता है, तब जाकर के ये क्या कहलाता है ना, एड्स कहलाता है। लेकिन शुरू में क्या क्या सिम्टम आता है इसमें, क्योंकि यह जो इसका जो इंटरफेरोन है वायरस का हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक हार्मोन को ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में वीकनेस आने लगता है। तो शुरू में क्या होता है, पहला सिम्टम में पेशेंट को वीकनेस होता है। वीकनेस क्यों हुआ, मेटाबॉलिक हार्मोन को कमजोर कर देता है ये वायरस। दूसरा क्या होता है कि वीकनेस की वजह से धीरे धीरे
फैटिग होने लगता है और बॉडी वेट जो होता है धीरे धीरे लॉस होने लगता है। इसके साथ क्या होता है कि यह मेरे बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया एक्टिवेट कर जाता है, जिसके कारण बॉडी के अलग अलग एरिया में कई तरह के डिजीज मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे डायरिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कोलोन का बैक्टीरिया स्टिमुलेट कर जाता है, माउथ में कैंडिडियासिस होने लगता है, वहाँ पे जो ओरल थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, फिर कंजक्टिवाइटिस होने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे निमोनिया होने लगता है पेशेंट को, लंग्स में इन्फेक्शन होने लगता है, ट्यूबरकुलोसिस का अटैक होने लगता है इसमें, उसका लिम्फ नोड इसके बड़े बड़े हो जाते हैं, लिम्फ नोड स्वेलिंग होता है, लिम्फ नोड पेन भी होने लगता है। इसके बाद स्किन पे कई तरह का इरप्शन होता है, कभी बॉयल्स होगा, कभी कार्बंकल होंगे, कई तरह के फंगल इन्फेक्शन भी इस पे अटैक होने लगता है। इसके बाद ये जो वायरस का एंटीबॉडी है हमारे न्यूरॉन सेल्स को भी डैमेज करने लगता है, जिसके बाद में भी हो सकता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी होने का चांस हो सकता है, क्योंकि इसका एंटीबॉडी हमारे न्यूरॉन सेल्स को भी डैमेज करता है। और इस तरह से क्या है कि मेरे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन अगर अटैक करेगा तो वह जल्दी रिमूव नहीं होता है, चाहे वो बी कोलाई का अटैक होगा, इचेचिया कोलाई का अटैक होगा, सल्मोनेला का अटैक होगा, ये सब बार बार हमारे बॉडी में परेशान करते रहता है। पेशेंट में फीवर कंटिन्यू होते रहता है, नाइट स्वेटिंग पेशेंट को ज़्यादा मिलता है। तो ये सब जो होता है पेशेंट में कब देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो इसमें कई तरह के कैंसर या कैपोसी सार्कोमा, वेट लॉस, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, इंडोक्राइन डिजॉर्डर्स, ये कई तरह के डिजॉर्डर पेशेंट में धीरे धीरे मिलने लगता है। कैपोसी सार्कोमा इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर हम बात करेंगे इसके कि हम कैसे पता लगाएंगे HIV पता जांच करने के लिए, तो सबसे पहला जो इसमें जांच होता है वह होता है रैपिड कार्ड टेस्ट बोलते हैं, रैपिड कार्ड टेस्ट, है ना। क्योंकि देखिए HIV का जो पेशेंट होता है ज़्यादातर जो होता है ना एक्सीडेंशियल पता चलता है, जल्दी पता नहीं चलता है कि पेशेंट HIV का है। जैसे ब्लड डोनेट करने जाते हैं, या कोई ID बनाने जाते हैं, या कोई पासपोर्ट बनाने जाते हैं, या कोई और भी मेडिकल वर्क करने के जाते हैं, हेल्थ प्रोफाइल जांच करने जाते हैं, या फिर कोई छोटा सा ऑपरेशन करने जाते हैं, तो बात इस केस में लगभग होता है ना 80% जो HIV का जो डायग्नोसिस होता है वह एक्सीडेंशियल ही होता है, रियल में वह HIV जांच करने नहीं जाता पेशेंट। तो पहला जो है रैपिड कार्ड टेस्ट होता है, इसमें आपको पता चल जाता है, तो ये रफ जांच होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे होता है एलाइजा फॉर HIV फर्स्ट एंड सेकेंड, एलाइजा फॉर HIV फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दूसरे नंबर पे एलाइजा टेस्ट कराते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे कहते हैं हम लोग वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ये हम लोग करा के देखते हैं, पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद कहते हैं हम लोग वायरल लोड टेस्ट, वायरल लोड टेस्ट बोलते हैं इसको। नॉर्मल में वायरल लोड जो होता है ना 50 to 1 मिलियन पर ml मिलता है, 50 to 1 मिलियन पर ml यह वायरल लोड होता है। इस पर पता लगता है कि कितना सीवियरिटी है, इसी से पता लगाया जाता है। इसके बाद इतना के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जांच होता है वो CD4 होता है। तो CD4 से ही पता लगता है कि पेशेंट को किस कैटेगरी में रखना है। जैसे CD4 काउंट जो होता है आपको कि 500 से लेकर के 1600 पर किलोग्राम होता है। अगर बाय द वे किसी पेशेंट का 500 से घट करके और 350 हो जाता है, इसको बोलते हैं लोग सिंपल इम्यून डिफिशिएंट पेशेंट बोलते हैं। लेकिन किसी का अगर 300 से लेकर के 350 से लेकर के और 200 हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड एड्स बोलते हैं, माइल्ड एड्स या स्टेज 1 एड्स बोलते हैं। किसी का 200 से लेकर के और 100 हो जाता है तो इसको बोलते हैं मॉडरेट एड्स बोलते हैं या स्टेज 2 बोलते हैं। और किसी का अगर 100 से लेकर के 50 हो जाता है तो इसको लोग स्टेज 3 बोलते हैं या सीवियर एड्स बोलते हैं। और 50 से बिलो को हम लोग बिलो 50 हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एड्स बोलते हैं, बिलो 50 पर क्यूबिक एमएम क्रिटिकल। तो ये CD4 काउंट करने से हम सीवियरिटी को पता लगाते हैं और इसमें हमें मेडिसिन कितना देना है, कब देना है, ये हम लोग पता लगाते हैं। जैसे 200 से नीचे आने पे हमें ART ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, एंटी रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट थेरेपी। तो यह क्या हो गया आपको, यह है इन्वेस्टिगेशन।
और इसके बाद जो बाकी इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग जैसा सिम्टम होगा उसके अनुसार करते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट में। हम HIV पेशेंट को, एड्स के पेशेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, हम HIV पॉजिटिव है तो उसमें मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जब एड्स हो जाता है तब मैनेजमेंट करते हैं। तो बोलो कि एड्स क्या होता है, तो बोले ना आपको कि जब इसका जो CD काउंट जब घट जाता है तब उसको हम एड्स बोलते हैं। जब तक नहीं डिक्रीज होता है, 350 से नहीं घटता है, तब तक उसको हम एड्स नहीं बोलते हैं। तो वही बात बताते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो पेशेंट को HIV हो चुका है उसको बोलते हैं कि आप कभी दूसरे पर्सन के साथ कभी भी कोई रिलेशन नहीं रखने के लिए, नहीं तो उससे क्या होगा, HIV दूसरे पर्सन को भी अटैक करेगा। इसके बाद उसको हम हेल्दी डाइट देते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन देते हैं उसे, या सिंपैथी देते हैं, कंसोलेट करते रहते हैं, नहीं तो पेशेंट साइकोलॉजिकल जो होता है डिप्रेस हो जाता है ये। इसके बाद इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग हेल्दी डाइट देते हैं, विटामिन प्रोटीन डाइट हम लोग देते हैं, लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब लोग करते हैं। और प्लस हाइजीन से उसको क्या करते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं। जो भी पब्लिक बाथरूम है उस सबसे जाने के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं। ये है इसका HIV का मेन मैनेजमेंट। और जो मेडिसिन जो करते हैं वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन चलाते हैं, एलोपैथ में इसमें ART ड्रग्स चलाते हैं। तो ये था आपका HIV इन्फेक्शन। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।